नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक वो पेरेंट्स होते हैं जो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि बच्चे सीखें। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो लोगों की बात करूंगा मैं अपनी फैमिली की। एक मेरे चाचा के, एक मेरे भाई के। तो देखो, मेरे जो चाचा है वो किस तरीके से समझाते हैं किसी भी चीज़ को, या उनका जो नेचर है वो कैसा है। और फिर मैं बात करूँगा अपने दीपक भैया, यानी जो मेरे भैया है उसकी बात करूँगा, वो किस तरीके से किसी भी चीज़ को समझाते हैं। तो चलो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे अगर मेरे चाचा को मुझे कुछ सिखाना होगा तो 10 बार मेरी बेइज्जती करेगा, नीचा दिखाएगा, बेइज्जती करेगा, मुझे बोलेगा तुझे ये भी नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू इस धरती पे बोझ है, तेरे को कुछ आता ही नहीं है भाई, तेरे को कुछ नहीं आता। मतलब इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, नीचा दिखाना। और फिर वो खुद से वो काम कर लेगा, बोलेगा देखो इससे अच्छा मैं खुद कर लेता हूँ, पर मौका नहीं देगा करने के लिए कोई भी चीज़। तो ऐसे टाइप के पेरेंट्स को कोई पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो पेरेंट्स बार बार बच्चों को नीचा दिखाएंगे, बार बार उसकी कमी निकालेंगे, ऐसे माँ बाप के प्रति बच्चे के दिल में कोई भी प्यार नहीं होगा। किसी भी तरह का प्यार हो ही नहीं सकता। ऐसा टीचर जो कमियां निकाल रहा है, हर बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है, ऐसे टीचर के लिए तुम्हारे दिल में प्यार होगा? हो ही नहीं सकता। मेरा चाचा यही करता है, जैसे कि अगर उसे कुछ भी मुझे बताना हो तो बोलेगा अरे तेरे से नहीं होगा, उसमें कमियां भी निकालेगा। जैसे 100 ऑफ 100 चाहिए उससे। कमियां सबके अंदर होती है, कोई भगवान है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं कि उसके अंदर कमी नहीं होगी, कमियां सबके अंदर होती है। पर उसका यही काम होता है कि नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, कि तुम्हें ये नहीं आता है। देखो, एक अच्छा टीचर का क्या काम है, बच्चे से अगर गलती हो गई, जैसे कि अगर कोई बुक है, ये एक टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, इस बुक को पढ़ा, मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, तो टीचर का काम है उसको गलतियों को सुधार करना, कि बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा टीचर इसको कहते हैं कि अरे बेटा ये गलत है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर गलती होगी फिर, और उस बच्चे को कहना कि तू कोशिश कर। और मेरे चाचा क्या करते हैं, वो कमियां निकालना जानते हैं, सिखाना नहीं जानते। सिखाने का तरीका होता है एक दोस्त की तरह बताना। मतलब कि हाँ बेटा, इस पेंट, जैसे कि पेंटिंग मेरे को मेरे चाचा अगर सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे मैं बताता हूँ। अरे ये गलत हो गया, तेरे को पेंटिंग नहीं आती, दिखा, मैं करके दिखाता हूँ। और वो खुद करना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या सीखा इसमें? या फिर बोलेगा अच्छा यहाँ पे गलतियां हो गई है, कमियां है, यहाँ थोड़ा सा कर ले। बे तेरे को कुछ नहीं आता, इंसल्ट करना शुरू कर देगा, तुझे कुछ नहीं आता, तू बेकार आदमी है। मतलब निगेटिव। अगर आप किसी बच्चे को बार बार निगेटिव बोलोगे ना तो कुछ नहीं सीखेगा। अगर किसी को बॉलिंग नहीं आती है, बैटिंग नहीं आती क्रिकेट में, और उसका कोच उसको बोले कि जा, तेरे को कुछ नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं बोलने चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। तो इस टाइप के जो नेचर के होते हैं ना, जो पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, उसको कोई पसंद नहीं करता है। मतलब उनका हिसाब से ये होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, पूरा दुनिया बेवकूफ़ है। मतलब इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है चाहे किसी भी इंसान की हो, कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा जानता है। अगर तुम मेरे चाचा से ऊँची आवाज़ में बात करोगे, जैसे कि एक बार क्या हुआ, मेरे चाचा ने मुझे कहीं पानी डालने बोला, तो मैंने थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोल दिया, क्योंकि बार-बार वो बोल रहा था, सही कर रहा था मैं फिर भी। तो मैंने बोला देखो ना ऐसे, तो क्या बोलता है, मुझे ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है। मतलब तुम इतनी बार अगर ऊँची आवाज़ में बात करते हो, तो वो सही है, और मैंने एक बार बोल दिया, तो गलत हो गया। मतलब वो मेरे पीछे टारगेट करके रहता है, उसको लगता है मेरे से ही दुश्मनी है, मेरी ही कमी निकालेगा। मतलब उसका एक ही रहता है कि ये कैसे भी आगे ना बढ़े, इसे बर्बाद हो जाए, इसकी कमी निकालेंगे। तो और फिर वो चाहता है कि मैं उसकी इज्जत करूं। जब तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम चाहते हो कि मेरा घर ना बसे, मैं शादी ना करूं, तुम जब चाहते हो कि मैं आगे ना बढ़ूं, तो मुझे क्यों तुमसे प्यार होगा? प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। और हमेशा मेरी कमी भी निकालते हो, हमेशा मुझे नीचा भी दिखाते हो, बिना गलती के मुझे डांटते हो, बिना गलती के मुझे धमकाते हो, और फिर चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं। वाह। अब मैं बात करता हूँ अपने भैया की, जो मेरे दीपक भैया है। वो क्या करते हैं, उनका जो नेचर है वो बताता हूँ। वो अगर कोई भी चीज़ तुम्हें सिखाएगा ना, बंदा मस्त आदमी है, कोई भी चीज़ को आसानी से सिखाएगा। जैसे मेरे भैया अगर कोई चीज़ बताएंगे, जैसे ये पेंट है, तो देख कर ले भाई, पेंट एक बार बोले हाँ हाँ ऐसे कर दे,
वो जानता है कि काम कैसे कराना है, और ये जो मेरा चाचा है वो फोर्स करके काम कराएगा कि अरे भाई कर। अब वो जो है ना, मेरा जो भैया है, वो प्यार से किसी को इन्फ्लुएंस करके काम कराता है। अब काम कराता नहीं है, सिखाता है। और मेरे चाचा क्या है, कराता है काम, सिखाता कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सिखाता है, यानी 100 में से कह सकते हो 20-30% सिखाता है, ज़्यादा तो इंसल्ट ही करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी को सिखाने का तरीका अगर सही है तो मेरा भैया सिखाता है। मेरे भैया का क्या काम है, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें सिखाएगा तो प्यार से सिखाएगा, दोस्त की तरह बात करेगा तुमसे कि अरे भाई इसको ऐसे कर ले, ठीक है हो गया। मैंने बोल दिया भैया हो गया, हो रहा है, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक है इसको और अच्छे से कर दे, बस। और फिर देखो काम करने में कितना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो आदमी तुम्हें डांट नहीं रहा है, वो आदमी तुम्हारी कमी नहीं निकाल रहा है, वो कह रहा है कि देखो इसको ऐसे करो, तो तुम और भी अच्छे से करोगे। अगर एक टीचर बच्चों को ऐसे बोले कि तू कर सकता है, अरे कर लेगा तू, देख इसको ऐसे करते हैं, मतलब प्यार से दोस्ती से बात करे, तो स्टूडेंट हो सकता है कि टॉप कर जाए। लेकिन उसकी कमी बार बार निकाले, कमी बार बार निकाले, तो फेल हो जाएगा। तो एक टीचर को, पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उसको प्यार से सिखाओ, उसकी इंसल्ट मत करो, उसको डराओ धमकाओ नहीं, उसके प्रति प्यार रखो, ये सोचो कि इसका भी भला हो, ये भी आगे बढ़े। उसको समझना चाहिए बच्चों को। आजकल ना टीचर समझ रहे हैं, ना पेरेंट्स समझ रहे हैं। समझना चाहिए, हाँ मेरे बेटे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ के लिए उसे फोर्स क्यों करेंगे। जैसे कि मेरा चाचा है, मुझे इंजीनियरिंग समझ नहीं आती है, और वो सोचेगा कि अरे तेरे को तो टेक्निकल काम आता ही नहीं है, तू तो बेकार आदमी है। तो मैंने इंजीनियरिंग करी है कि मुझे टेक्निकल काम आएगा। अगर मुझसे तुम कहोगे इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, तुमसे नहीं होगा, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं मतलब इंजीनियर की तरह काम करूं, मैंने कोई इंजीनियरिंग करी है। तो मेरा जो इंटरेस्ट का काम है वो उसके बारे में डिस्कस करो। एक बार मुझसे कहा कि बिल बनाओ, तो थोड़ा बहुत मेरी बिल थोड़ी बहुत मुझे भूल गया था, तो फिर मैंने प्रैक्टिस करके बनाया, बार बार करके प्रैक्टिस करके। मतलब मेरे चाचा का यही काम है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। एक बार मेरे कंप्यूटर टीचर के बारे में बोला कि मुझे उससे ज़्यादा आता है, तो मैं क्या बोलता, क्या बोल सकता हूँ। अगर आता तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लो। खैर छोड़ो यार, एस टाइप की जो पर्सनैलिटी है उसको कहते हैं नार्किसिज्म इंग्लिश में। इस टाइप के पर्सनैलिटी में इंसान सोचता है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे अलावा मैं किसी की वैल्यू नहीं करता, दुनिया का काम भी होता है। तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे टीचर से कोई भी पसंद नहीं करेगा युवा। इससे अच्छा है कि उसे प्यार से, दोस्ती से समझाओ, उसके साथ प्यार का व्यवहार करो, उसके साथ एक दोस्ती का व्यवहार करो, उसको दिल से समझाओ कि हाँ बेटा तू कर सकता है, तुझे अच्छा से कर सकता है, मतलब हौसला देना चाहिए। हमारे देश में यही है कि अगर बच्चे ने कह दिया हमको आईएएस बनना है, बच्चे ने कह दिया हमको यूट्यूबर बनना है, माँ बाप बोलेंगे तेरे से होगा, तू कुछ नहीं कर सकता है। मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चे पे भरोसा रखते हैं लोग। यही चीज़ गलत है ना। बच्चा फेल हो गया तो गलत, मतलब ये नहीं पूछते कि तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वही काम कर तू। नहीं, हम जो कह रहे हैं वो वही सही है। नौकरी करना ही सही है क्या? सरकारी नौकरी करना ही सही है? अब जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होगा वो भी तो कर सकता है। नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए बच्चों को भी। फैमिली हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सबको बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। तो यही कहना था मुझे। मेरे भैया जैसा होना चाहिए कि अरे जो भी काम है उसको प्यार से समझाते हैं, प्यार से कोई भी चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे, हमेशा हौसला देंगे। इसलिए मेरे भैया मुझे पसंद है कि वो मुझे हमेशा हौसला देते रहते हैं कि तू कर सकता है, तेरे से हो जाएगा।